जब अमेरिका ने ईरान पर एक खतरनाक हमला किया और इमाम खामनाई को शहीद कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेरिका और ईरान की ये जंग आज से 200 साल पहले ही डिसाइड कर ली गई थी? और यहाँ तक कि जिस दिन ये अटैक हुआ था, इस दिन का डोनाल्ड ट्रंप से एक खास कनेक्शन है। लेकिन आखिर अमेरिका और ईरान की ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई, और आखिर क्यों ईरान इमाम मेहदी के लिए इम्पोर्टेंट है? जब शाह रजा पहलवी को ईरान का बादशाह बना दिया गया। शाह रजा पहलवी इसराइल और अमेरिका का एक पपेट था। इसे ब्रिटेन और अमेरिका ने ही ईरान का बादशाह बनाया था, और वो ईरान को एक इस्लामी कंट्री से हटाकर एक मॉडर्न वेस्टर्न कंट्री बनाना चाहता था। इसने बादशाह बनते ही ईरान को बदलना शुरू कर दिया। इसने ईरान में लिबरल कानून लगा दिए, जैसे कोई भी शराब बेच सकता है, औरतें जैसा मर्जी चाहें लिबास पहन सकती हैं, और मूवीज और दूसरे वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसने इस्लाम के लॉज पर पाबंदियां लगा दी थी, जैसे कि औरत हिजाब तक नहीं पहन सकती। यानी कि इस इंसान ने इस्लाम को हटाकर इन यहूदियों का कानून ला दिया था। लेकिन जब ये ईरान का बादशाह बना तो इसके कई साल बाद 1941 में ईरान के हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि इस वक्त ईरान में ऑयल क्राइसिस चल रहा था और शाह रजा की हुकूमत भी काफी अनस्टेबल थी। इसके 8 साल बाद एंट्री होती है मोहम्मद मुसद्दक की, जो कि शाह रजा पहलवी को हटाकर 1951 में ईरान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये ब्रिटेन और अमेरिका के सख्त खिलाफ था। इस वक्त ईरान की एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। इसने इस कंपनी को ब्रिटेन के कब्जे से वापस ले लिया और ये ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, जबकि शाह रजा इनका पपेट था। ये देखकर इसकी हुकूमत में आने के 2 साल बाद 1953 में CIA और MI6 ने ईरान में घुसकर एक ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन एजैक्स कहा जाता है। इस ऑपरेशन में उन्होंने मुसद्दिक को पावर से हटाकर शाह रजा को वापस से ईरान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और फिर से हुकूमत शाह रजा के अंडर आ गई, और ईरान फिर से अमेरिका का एलाई बन गया, और दोबारा से ईरान में वेस्टर्न रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दिए और इस्लाम को अपनी पीठ पीछे डाल दिया। इसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई जिसका नाम था सावाक, ताकि दोबारा से कोई इसकी गद्दी न छीन सके। और फिर 1970 में ऑयल की कीमतें बढ़ गई, जिससे ईरान की इकोनॉमी भी बूम कर गई, और इस तरह हुकूमत के पास पैसा आने लगा, जिससे हुकूमत में करप्शन होने लगी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन ये सब एक इंसान गौर से देख रहा था, जिसका नाम था खुमैनी। जो कि ईरान के शहर कुम में एक टीचर थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी